लाइव। नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस क्लास में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स, जिससे आप स्कोर कर सकें एग्जाम में पूरे 80 आउट ऑफ 80। तो हमारी क्लास से आज की क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? 4, 5, 6 और 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट वीडियो में करे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है? उन्होंने बोला है गिवन दैट HCF ऑफ दोनों नंबरों का क्या दिया है? HCF दिया है 306 और 657 का कितना है? 9 है। तो आपको इन दोनों नंबर का ही क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो फैक्टराइज करके नहीं करेंगे हम फाइंड। कैसे फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से। सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना। सॉल्व करेंगे तो मंजूली का नहीं है, ये गेट है ना, थोड़ी गेट की आवाज आई, ठीक है। तो फॉर्मूला था हमारे पास HCF इंटू LCM इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या होता है? HCF इंटू LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब आपको क्वेश्चन में HCF दिया है इन दो नंबर का कितना? 9 है, इंटू LCM लिखा हमने इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर कौन कौन से? एक है 306 और एक है कितना? 657। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहां आती है? डिवाइड में आती है। तो LCM क्या आएगा? LCM इक्वल्स टू आएगा 306 इंटू 657। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहां पे आ गई? डिवाइड में। अब ये दोनों कैंसिल होंगे। ये दोनों किससे कैंसिल होंगे? हम लाल कलर से कैंसिल करेंगे। 3 से कितने टाइम गया? 3 टाइम गया। 3 से 102 टाइम गया। देन 3 से 1 टाइम गया। 3 से 3 टू जा 6, 3 टू जा कितना हुआ? 6, 3 1 जा कितना है? 3, 3 9 जा कितना हुआ? 27। तो 102 इंटू कितना आएगा? 219 आएगा। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं? LCM क्या आएगा? 102 का मल्टीप्लाई होगा किससे? 219 से। साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है ना, क्योंकि जल्दबाजी करते हैं हम, थोड़ी सी उसमें गलत हो जाता है, इसलिए पूरी स्टेप लिखा करा करें, जिससे आपके पूरे नंबर आए, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं आए ना। ये बताने का कारण ये है कि 12 ईयर का एक्सपीरियंस से पढ़ाने के साथ साथ कॉपी चेकिंग करने का क्या क्या कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों से, ये सब करते हैं। जल्दबाजी में मल्टीप्लाई गलत कर देते हैं, तो साइड में लिखें और अच्छे से करें। 2 से कितने टाइम गए? 2 9 जा कितना है? 18। 2 से 1, 2 2 1 जा, 2 और 1 कितना हुआ? 3, 2 2 जा कितना है? 4। 0 है तो सभी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। देन 1 है तो क्या आएगा? 9, 1 और 2 आया। तो 8 3 3 2 2 क्या है? 2 2 3 3 8। तो LCM कितना आएगा? LCM इक्वल्स टू 2 2 3 3 8। और सबसे लास्ट में क्या बोला था मैंने कि आपको जो भी क्वेश्चन हो जाए आपके खत्म, उसके बाद उसके ऊपर क्या करना है? बॉक्स बनाना है, जिससे चेक करने वाले को क्या रहे कि आपने जो आंसर लिखा वो किस जगह लिखा हुआ है। आपको डायरेक्ट क्या है वो उसको आंसर मिल जाए, वो आंसर देके बाद। जैसे ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो उसकी मार्किंग, जैसे स्टेप मार्किंग पूछते हैं बच्चे किस टाइप से स्टेप मार्किंग हो, तो पहले आप यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो ये इसके मिल जाएंगे आधे नंबर आपको, फिर आधे नंबर किसके मिल जाएंगे? आपने वैल्यू पुट करी उसके मिल जाएंगे, फिर आधे नंबर इसके हो जाएंगे, फिर लास्ट में हाफ नंबर इसके, है ना। कॉपी में 2 साइड मार्जिन होती है, इस टाइप से भी इसी दोनों साइड मार्जिन होती है। इस साइड तो ये आधे आधे नंबर दिए रहते हैं, और जहां पे आप क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 4 लिखा, उसके जस्ट नीचे इन सभी नंबर को टोटल करके लिखा जाता है। और जो सेकंड पेज पे मार्किंग स्कीम लिखी हुई रहती है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 1 3 4 ऐसे 10 तक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कितने नंबर आए? अभी से 2 नंबर आए तो इसके नीचे लिख देते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को 2 बार करने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि इस क्वेश्चन को मैं फिर से कर देता हूँ नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखा करें। चलो ये तो आ गया होगा। अब नेक्स्ट चेक वेदर 6 पावर n, उन्होंने बोला है 6 की पावर n। अब हमने 4 की पावर n करा है, वही सेम तरीका। कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे नंबर आ गया, इसमें क्या लिखा हो? फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब 6 की पावर 0 आ सकती है, नहीं आ सकती, पहले हम समझते हैं। 6 की पावर n आपको दिया है, n की वैल्यू क्या पुट करना? सिर्फ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सभी को पता क्या होते हैं? 1 2 3 4 इसी कंटिन्यू आते आएंगे। 6 की पावर 1 6 आया, 6 की पावर 2 36 आया, 6 की पावर 3 21 6 आया। तो देखो यूनिट डिजिट पे सिर्फ क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, मतलब कभी भी 0
नहीं आता। तो हम क्या लिखें इजी लैंग्वेज में? सॉल्यूशन नंबर सबसे पहले क्या लिखें? नंबर डालना जरूरी, सबसे खास वही है। यदि नंबर आपने गलत डाल दिया तो आपको हो सकता है उसके नंबर नहीं मिले। अब चेक वेदर, तो हम लिखें पहले स्मॉलेस्ट नंबर एंड्स विथ 0 इज 10, या क्या लिखें? एवरी नंबर विच हुज यूनिट डिजिट इज 0 एंड विथ, चलो यही ज्यादा इजी रहेगा, जब वो डिवाइड वाले में ज्यादा कंफ्यूजन आएगा ना। स्मॉलेस्ट नंबर जो एंड हो रहा है 0 से वो कौन सा? 10 है। तो हम क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ 10। हमने क्या लिखा? फैक्टर ऑफ 10 क्या आएंगे? 2 इंटू 5। फैक्टर ऑफ 10 क्या आएंगे? 2 इंटू 5। अब यहां लिखेंगे हम एवरी नंबर whose factors are 2 and 5 ends with 0। अब हमने अभी ये क्या करा वो लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा सबसे छोटा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट पे 10 आता है, 0 आता है, वो कौन सा होता है? 10 होता है। तो हमने 10 के क्या करें? फैक्टर करें। 10 के फैक्टर करें 2 और क्या है? 5 आए। तो हमने क्या लिखा नेक्स्ट लाइन में कि वो सभी नंबर जिसके फैक्टर 2 और 5 होंगे वो किससे एंड होंगे? 0 से एंड होंगे। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया? 6 की पावर n दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया? 6 की पावर n। तो हम चलो इसको दूसरे 6 की पावर n हमको दिया था, हमने फैक्टर करे 6 की पावर n के। 2 3 कितना होता है? 6 होता है। 2 3 कितना होगा? 6। अब क्या यहाँ 5 फैक्टर इसका नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 5 इज नॉट फैक्टर, नॉट सही थोड़ा सा बना नहीं, टी नहीं बना, इसको भी रफ कर देते हैं। नॉट फैक्टर ऑफ 6 पावर n। 5 फैक्टर नहीं है। किसका फैक्टर नहीं है? 6 की पावर n का फैक्टर नहीं है। देयरफॉर 6 पावर n नेवर एंड्स विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, है ना? कोई भी नेचुरल नंबर हो n उसके लिए। एक बार फिर से पूरा स्टडी समझते हैं। पहली चीज हम क्या करेंगे उसमें, सबसे पहले हमने बताया कि वो सभी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट पे क्या आते हैं? 0 आता है, वो उनके फैक्टर क्या होना चाहिए? 2 and 5 होना चाहिए। तो हमने क्या करा? सबसे छोटा नंबर लिया जिसका यूनिट डिजिट कितना था? 0। वो कौन सा है? 10 है। 10 के फैक्टर करे 2 और क्या है? 5। तो हमने क्या लिखा कि वो सभी नंबर जिनके फैक्टर क्या होंगे? 2 and 5 होंगे, वो किससे एंड होंगे? हमेशा 0 से एंड होंगे। फिर हमने क्या करा? 6 की पावर n में क्वेश्चन दिया था। अब क्वेश्चन में चेंज क्या आता है? हमें यहाँ पे 6 की पावर n दिया, पेपर में 7 की पावर n आ गया, 8 की पावर n आया, 15 की पावर n आया, कोई भी नंबर की पावर आए, आपको उस नंबर के क्या करना? फैक्टर करना है और उसमें चेक करना है 2 and 5 दोनों नंबर होना कंपलसरी। दोनों में से एक नंबर भी नहीं है तो वो 0 पे कभी भी एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 है बट 5 नहीं है, तो हमने लिखा 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 पावर n, देयरफॉर इट नेवर एंड विद द यूनिट डिजिट 0। ठीक है, आया समझ में? अब अच्छा, इसकी मार्किंग कैसे होगी? इसमें मेन जो पार्ट है, ये तो हमने सिर्फ बताया है कि कौन सा नंबर 0 पे एंड होता है। तो एक नंबर तो आपको किसके मिल जाएंगे? यदि आप करते तो एक नंबर इसके मिल जाएंगे और एक नंबर इसके मिल जाएंगे। तो एक और एक कितना होगा? टोटल 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और एक और नंबर है 7 से लेके कहां तक है? 1 तक, प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन्हें पता है, मैं दूसरे वीडियो में बताए थे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अभी फिर से बता देते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होंगे? जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे। 2 से ज्यादा मतलब 2 नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, 2 क्वांटिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि एक तो 1 हुआ, एक इटसेल्फ हुआ, और एक और उसके अलावा जो हुए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 4 के फैक्टर क्या होते हैं? एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, और एक क्या होता है? 4 होता है। 2 से ज्यादा फैक्टर हैं उसके, तो वो नंबर क्या हो रहा है? कंपोजिट नंबर। तो आपको भी सिर्फ क्या बताना है कि इन नंबरों के 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो वो किस टाइप के नंबर बन जाएंगे? कंपोजिट नंबर बन जाएंगे। क्या लिखोगे सबसे पहले? सॉल्यूशन नंबर 6। सॉल्यूशन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई, तो आपका पहला नंबर कौन सा? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 13 हमने कॉमन लिया, तो क्या आया? 7 इंटू
11 प्लस, अब देखो ये वाला 13 तो चला गया, ये वाला 13 चला गया, ये 13 जाएगा तो इस प्लेस पे क्या बचेगा, 1 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, यदि आप चाहो तो नहीं भी करो वो भी चलेगा। तो 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। अब बताइए इससे कितने फैक्टर हुए, एक तो 13 है, एक 78 है और एक 1 तो सभी का फैक्टर होता है। तो कितने होगा, 1 2 और 1 और 1 क्या 3, तो टोटल कितने फैक्टर हुए, 3 फैक्टर हुए। तो हम क्या लिखेंगे, इट हैव मोर देन 2 factor, it have more than 2 factor, therefore it is composite number। इस कारण से कौन सा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का आगे करेंगे हम। क्या दिया है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1 प्लस 5। अब इन दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, दोनों में कॉमन आएगा 5, एक तो ये नंबर और एक ये नंबर, दोनों में से आपने कॉमन क्या ले लिया, 5 ले लिया। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 3 2 1, अब 5 चला गया तो क्या बचेगा, इसको हम पुराने वाले को रफ कर देते हैं, समझाने के लिए लिखा था। अब आया इसमें, अब इन सबका या तो आप मल्टीप्लाई करें, इतना मल्टीप्लाई नहीं करना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक फैक्टर तो 5 हुआ, एक 1 हुआ और एक ही हुए नंबर है, इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 5 इंटू 100। तो वापस सेम यही लाइन लिखना है, वापस यही लिखना है, क्या लिखेंगे, इट हैव मोर देन 2 factor, it have more than 2 factor, therefore it is composite number। ऐसे कंपोजिट नंबर के लिए सिर्फ आपको कितना नंबर फैक्टर बताना है, 2 से ज्यादा फैक्टर बताना है, इसके बाद वाले है ना इतने ही आएगा, है ना, ये सभी हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी से घबराते हैं, वर्ड प्रॉब्लम ना आना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी है, बस आपको समझना है इस चैप्टर में कि उसका एलसीएम फाइंड करोगे या एचसीएफ फाइंड करोगे, तो उसकी भी एक ट्रिक बता रहे हैं, बट पहले अपन समझ लेते हैं क्वेश्चन, फिर बाद में ट्रिक बताएं किस टाइप से करना है। क्वेश्चन में बोला गया है देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, अपन एक सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कुलर ग्राउंड है, अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स, सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे 2 बच्चे आए, अपन खड़े कर देते हैं, एक तो सोनिया है, ये क्या हो रहा है ना, एक सोनिया है, इसकी चोटी बना देते हैं 2, और एक रवि है, चाहे रवि का मुंह खराब हुआ है, ठीक है, ये रवि है, इसके बाल ऐसे कर देते हैं, एक सोनिया और एक रवि है। अब सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट और रवि को लग रहे हैं कितने मिनट, 12 मिनट। तो पहले ये इंफॉर्मेशन मिली, हम ये दोनों लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड की बात कर रहे हैं वो। अब किसको, रवि को लग रहे हैं कितने टाइम लग रहा है, रवि को लग रहा है कितना, 12 मिनट, और सोनिया को लग रहा है कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहा है। इतना है सभी समझ में कि एक सर्कुलर फील्ड है, उसका एक राउंड कंप्लीट करने में रवि को लग रहे हैं तो 12 मिनट लग रहे हैं और सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। ये इस जगह तक की बात है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट दी सेम पॉइंट, मतलब दोनों ने एक ही पॉइंट से क्या करा, स्टार्ट करा, दोनों ने रनिंग क्या करी, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करी, एट दी सेम टाइम एंड गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, दे स्टार्ट रनिंग, रनिंग क्या है, फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से, फ्रॉम सेम लिखना भूल गया मैं, फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से, एट सेम टाइम
इन सेम डायरेक्शन। हमने क्या लिखा कि उन्होंने रनिंग स्टार्ट करी एक ही पॉइंट से, एक ही टाइम पर, एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों इसी साइड रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो है ना वो वापिस एक, है ना, कितने टाइम के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर मिलेंगे, आपसे ये पूछा गया है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हम HCF फाइंड करें या LCM फाइंड करें। अब जो दोनों रनिंग कर रहे हैं, तो जब रनिंग कर रहे हैं तो उनका टाइम जो है, क्योंकि जिसकी रवि की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि उसे टाइम कम लग रहा है, तो उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगी। तो ऐसी कंडीशन हो रही है कि यहाँ पे क्वांटिटी क्या आएगी, बड़ी आएगी या छोटी आएगी? क्वांटिटी जो आएगी, मतलब क्वांटिटी अपन यहाँ बात कर रहे हैं मिनट की, कि जो टाइम लगेगा इनको मिलने में 18 या 12 मिनट से ज्यादा ही लगेगा कि कम लगेगा? क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। जब ज्यादा लगता है क्वांटिटी क्या होती है? मोर होती है। जब क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा होगी या मोर होगी, तो हमेशा क्या निकालना आपको? एलसीएम निकालना है। हमेशा क्या फाइंड करना आपको? एलसीएम फाइंड करना है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन के साथ ये आता है कि दो स्कूल है, एक स्कूल की बेल, फर्स्ट बेल 40 मिनट पे बच रही है और एक पे 45 मिनट की, दोनों यदि सेम टाइम पे स्टार्ट हुए हैं, जो उनकी मॉर्निंग पीरियड थी या पहले क्लास थी वो सेम टाइम पे स्टार्ट हुई है, तो नेक्स्ट टाइम बेल एक साथ कब बजेगी? इस टाइप की जो कंडीशनें आती हैं उसमें आपको क्या फाइंड करना पड़ता है? एलसीएम। जब भी क्वांटिटी आपको क्या निकालना, बड़ी क्वांटिटी निकालना है, तो आप क्या फाइंड करोगे? एलसीएम। और छोटी क्वांटिटी पता करना है, जैसे एक दो बॉक्स है, दो टाइप की मिठाई है, उनको अलग अलग बॉक्स में क्या करना है आपको? अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ बॉक्स क्या हो जाएंगे? कम होंगे, तो उस कंडीशन में क्या फाइंड करोगे आप? एचसीएफ फाइंड करोगे। मतलब क्वांटिटी यदि क्या होगी? लेस होगी। क्वांटिटी यदि क्या होगी? लेस होगी, तो आप क्या करोगे? एचसीएफ फाइंड करोगे। क्वांटिटी यदि मोर होगी तो आप क्या फाइंड करोगे? एलसीएम फाइंड करोगे। इस चीज को साइड में लिख लेना। जब भी वर्ड प्रॉब्लम में आपको कोई सी वैल्यू पता करना है, यदि क्वांटिटी जो दी हुई है उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा निकाल रहे हो आप तो एलसीएम, उससे कम निकाल रहे हो तो आप एचसीएफ। अब मतलब आपको क्या करना है? आपको फाइंड करना है एलसीएम टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या होगा? टाइम और यहाँ पे इसको जो जगह उधर है क्या? नहीं है, चलो यहीं पे लिखते हैं ना। तो क्या पूछा था आपसे? आफ्टर हाउ मेनी में, तो दे विल मीट अगेन इन कितने टाइम में? एलसीएम ऑफ किस किस का एलसीएम? 18 एंड 12। क्या करोगे? 18 और 12 का क्या फाइंड करोगे आप? एलसीएम फाइंड करोगे। अब दोनों नंबरों का एलसीएम फाइंड करना मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूँ, सब पे ये लिख लिया होगा आपने, क्वांटिटी लेस और मोर। तो इन दोनों नंबरों का एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों नंबरों का एलसीएम या तो एक पूरे फैक्टराइज करके करो, या फिर एक और मेथड बताता हूँ। दो नंबर है, दोनों नंबर में से आपको बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ना है। जैसे 18 है, 18 टू कितना होगा? 36। क्या 36 12 के टेबल में आता है? आता है ना टाइम। तो इस दोनों का एलसीएम क्या होगा? 36 होगा। या फिर आप फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लिख देता हूँ। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 36 मिनट। टाइम टेकन क्या आएगा? 36 मिनट, है ना। मैंने एक और मेथड बता रखी है, फैक्टराइज करके आप वैसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम बची है, इसलिए मैं डायरेक्ट कितना लिया? 36। तो लास्ट में आंसर क्या लिखोगे? दे विल मीट अगेन इन 36 मिनट। तो 36 मिनट आपका क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये हुई आपकी कौन सी एक्सरसाइज? फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी पास? एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नंबरों को इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला। कहाँ चलेगा हमारा? इतना हमने पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया है, ये सब कंप्लीट हो गया है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरम। थ्योरम कौन सी? 2 और 3, नंबरों को इरेशनल नंबर प्रूव करना, जिसका क्वेश्चन कंफर्म है कि क्वेश्चन जिस टाइप का एग्जाम में आता है ना। तो हमसे जुड़ने के लिए क्या करना है आपको? डेली रात को 9 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है, बिल्कुल फ्री है ना। कोई किसी भी तरह का चार्ज नहीं लग रहा है।